दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पावर ऑफ कॉरपोरेशन के बारे में बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अमीर लोग कॉरपोरेशन का यूज़ करके अपने टैक्स को बचा लेते हैं या किस तरीके से अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। दोस्तों इसमें हम 3 पॉइंट की बात करेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कॉरपोरेशन की मदद से किस तरीके से अमीर लोग और अमीर बन जाते हैं या किस तरीके से आप भी अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, कंपनी से स्पेंडिंग बजट। दोस्तों ज़्यादातर अमीर लोग जब कोई नया कंपनी स्टार्ट करते हैं या वो लोग ऐसा बिजनेस ऐसा स्टार्टअप शुरू करते हैं जिसके लिए उन्हें एक कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो लोग अपने नाम से एक कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी के वो खुद बॉस भी होते हैं और उस कंपनी के एम्प्लॉय भी वो खुद ही होते हैं। या अगर कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो अपने उस बिजनेस मॉडल को रजिस्टर कर लेता है या कुछ इस तरीके से कानूनी कागजात बना लेता है कि वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है और उस कंपनी का एम्प्लॉय भी वो खुद ही हो जाता है। जब वो कंपनी या वो इंसान कोई भी खर्च करता है तो वो उसे उस कंपनी के स्पेंडिंग बजट में ही जोड़ देता है, जिसके कारण सरकार को ये लगता है कि वो स्पेंडिंग वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं या जो कंपनी उनके द्वारा बनाई गई है उस कंपनी का स्पेंडिंग बजट है। इस तरीके से वो लोग चाहे ट्रेवलिंग करे, कुछ अपने परचेसेस करे या कुछ भी करे, वो लोग उस खर्च को कंपनी के स्पेंडिंग बजट में लिख देते हैं, जिसके कारण उन्हें टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। वो लोग टैक्स से भी बच जाते हैं और उनका अपने जेब से पैसा भी नहीं जाता, बल्कि वो कंपनी के स्पेंडिंग बजट में मेंटेनेंस हो जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, डिस्काउंट फॉर बिजनेस। दोस्तों सरकार बिजनेस को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती है। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपको एक निश्चित इनकम मिलता है, पर आपको उस निश्चित इनकम से कुछ परसेंटेज सरकार को देना ही पड़ता है। पर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई स्टार्टअप करते हैं तो आपको अपने बिजनेस से जितना टैक्स देना चाहिए उतना सरकार आपसे नहीं लेती है, बल्कि वो आपको कुछ सब्सिडी देती है या कुछ डिस्काउंट देती है। दोस्तों ये धारणा इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जब भी कोई स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो उसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है या उसे बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो जाती है, जिसके कारण सरकार ने ये नियम बनाया कि कंपनी को टैक्स में डिस्काउंट दिया जाए, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट भी करती है, वो लोगों को एम्प्लॉय बनाती है और जिससे लोगों का भी प्रॉफिट होता है या देश के जीडीपी में भी ग्रोथ होता है। इसलिए जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को काम पर रखती है तो उसके लिए सरकार उसे डिस्काउंट देती है, क्योंकि वो लोग ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जिनसे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, सरकार को भी फायदा हो रहा है और उनके देश का भी जीडीपी ऊपर जा रहा है। इसलिए ज़्यादातर सरकार कंपनी या बिजनेस को डिस्काउंट देती है, जिससे वो लोग कम टैक्स पे करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो अमीर लोग फॉलो करते हैं वो है नॉट रियल मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड फंड्स। दोस्तों आपको एक बेसिक नॉलेज तो होगा ही कि जब भी कोई इंसान इनकम करता है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि वो इनकम टैक्स तभी लगता है जब वो इनकम एक्चुअल में रियल हो। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या उनमें स्टॉक्स खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, फंड्स खरीद लेते हैं या कुछ इस तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि आपका पैसा रियलिटी में फिजिकल रूप में सरकार को नज़र नहीं आता है, बल्कि वो एक अलग रूप में आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों इस पर ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं लगता है। जब आप अपने पैसे को फिजिकल ना रखते हुए उसे डिजिटल कन्वर्ट कर देते हैं तब आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ता है। या कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। इसलिए अमीर लोग अपने पैसे को फिजिकल रूप में अपने पास नहीं रखते हैं या वो लोग रियल मनी को अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि वो लोग पैसे को दूसरे अपने कंपनीज में या अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।